हरे कृष्णा, राधे राधे सभी को। देखिए, अगर हम लड्डू गोपाल जी को पहली बार घर पर ला रहे हैं और उनकी सेवा करना चाहते हैं तो इस वीडियो में हम देखेंगे हमें लड्डू गोपाल जी के लिए किस किस सामान की आवश्यकता होती है। तो सबसे पहले तो हमें आवश्यकता होती है पोशाक की। तो अगर हम लड्डू गोपाल जी घर पर ला रहे हैं तो हम इस तरह से पोशाक भी ले लें। तो क्योंकि पोशाक लड्डू गोपाल जी को डेली स्नान कराते हैं तो इसलिए हमें आवश्यकता होती है पोशाक की। और ये इसका साथ का मुकुट, तो हम पोशाक और मुकुट साथ में ले लेंगे। इस तरह की पोशाक हमें मार्केट में मिल जाती है इजीली। और अगर हम सर्दियों में लड्डू गोपाल जी को घर पर ला रहे हैं तो इस तरह की हैवी पोशाक भी लड्डू गोपाल जी को आप पहना सकते हैं। ये इस तरह की शॉप पे मिल जाती है, नहीं तो आप किसी के, अगर आपके पास कोई बनाता है तो आप उससे भी बनवा सकते हैं। मैंने तो घर पर ही बनाई हुई है, तो मैं लड्डू गोपाल जी की पोशाक घर पर ही बनाती हूँ। ये देखिए, इस तरह की पोशाक तो ये आप सभी लड्डू गोपाल जी को पहना सकते हैं। अगर आप गर्मियों में लड्डू गोपाल जी को ला रहे हैं तो गर्मियों में आप इस तरह की है लाइट और कॉटन की पोशाक खरीदें। आप इस तरह की पोशाक हैवी नहीं रहती है और इजीली पहनाई जाती है और ज़्यादा हैवी भी नहीं होती है, आराम से पहनाई जाती है। उसके बाद हमें ज़रूरत होती है चंदन की। तो इस तरह से हम चंदन का पैकेट वाला भी ला सकते हैं, जो कि स्टिक वाला आता है मार्केट में। इस तरह का चंदन ये तो डब्बे में मिल जाता है, इस तरह का भी आप ले सकते हैं। ये सफ़ेद चंदन है और ये गोपी चंदन है, तो ये अच्छा रहता है टीका लगाने के लिए, तो मैं तो अधिकतर यही यूज करती हूँ। और एक ज़रूरत होती है हमें गुलाब जल की। तो गुलाब जल भी लड्डू गोपाल जी को स्नान कराते हैं तो उसमें गर्मियों में डालते हैं। निकले आएंगे हम गौ माता, तो हमें गौ माता की ज़रूरत होती है लड्डू गोपाल जी को रख रहे हैं तो। और अभी चाहे तो आप छोटी गौ माता ले सकते हैं, नहीं तो आप बड़ी भी ले सकते हैं इस तरह की। आप चाहे तो इत्र इसका ले सकते हैं चंदन का, नहीं तो आप गुलाब का या किसी भी चीज़ का ले सकते हैं, नहीं तो मोगरा का भी ले सकते हैं, तो गर्मियों में अच्छा रहता है। उसके बाद हमें ज़रूरत होगी मोर पंख की। तो हमें लड्डू गोपाल जी के लिए मोर पंख की आवश्यकता होती है, तो मोर पंख भी ज़रूर ले लेंगे। उसके साथ साथ ही हमें एक बांसुरी की आवश्यकता भी होती है, और लड्डू गोपाल जी को ला रहे हैं तो आप बांसुरी भी ज़रूर ले लें। इसके साथ साथ ही हमें माला की भी ज़रूरत होती है। तो अगर लड्डू गोपाल जी को ला रहे हैं तो उनके लिए माला भी ले लें इस तरह की, तो ये भी शॉप पर मिल जाती है। और अगर ये भी नहीं मिलती है तो आप इस तरह से घर पर भी बना सकते हैं। जो मोती होते हैं तो मोती से इस तरह से आप बना सकते हैं। और अगर आप यहाँ पर नहीं मिलती है माला तो उसके बाद जो तुलसी की माला भी आप लेके रख सकते हैं, तो आप ये भी शॉप पे मिल जाती है आसानी से, इसको भी पहना सकते हैं आप। तो मैंने तो ये घर पर ही बनाई हुई है, इसी तरह से मैं ही बना कर रख लेती हूँ, लड्डू गोपाल जी को पहना देती हूँ ये। हमें इस तरह से ये लड्डू गोपाल जी के लिए कंगन की भी आवश्यकता होती है, जो इनके कड़े होते हैं हाथ में पहनाने के लिए। तो इस तरह के ये हम ले लेंगे। और अगर लड्डू गोपाल जी की सेवा आप चाहते हैं, आपके पास तुलसी का पौधा नहीं है तो आप तुलसी का पौधा भी ज़रूर लगा लें। अगर आपके पास नहीं है तो आपके पड़ोस में यदि किसी के पास हो तो आप उनसे छोटा पौधा लेकर भी लगा सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो ये तुलसी माला इस तरह की आप मार्केट में मिल जाती है, तो ये भी आप थाली में रखकर आप उनको भोग लगा सकते हैं। क्योंकि तुलसी पत्ते के बिना लड्डू गोपाल जी को भोग नहीं लगाया जाता है, वो ग्रहण नहीं करते हैं, इतने तुलसी पत्ता नहीं डाला जाता है। और एक चाहिए हमें सिंहासन लड्डू गोपाल जी के लिए, जो कि इस पर आप लड्डू गोपाल जी को स्नान करा के आप बिठा सकते हैं। ये तो रात्रि में इनको सुला भी सकते हैं। अगर आपके पास बेड वगैरह नहीं है तो आप इसमें रात्रि में सुला भी सकते हैं। यहाँ पर गद्दा और यहाँ पर तकिया लगा के इनको सुला सकते हैं।
और अगर वो भी नहीं है तो इस तरह की चौकी भी आप ले सकते हैं। तो इस तरह से आप इन चौकी पे भी आप उनको बिठा सकते हैं। और इसे हमें घंटी चाहिए लड्डू गोपाल जी को भोग लगाने के लिए, और एक चाहिए हमें टॉवल लड्डू गोपाल जी को पोंछने के लिए स्नान कराने के बाद। तो जो सॉफ्ट वाला हैंकी होता है तो मैं वो ले आती हूँ, तो इससे ही लड्डू गोपाल जी को मैं पोंछती हूँ। तो इस तरह से हमें एक टॉवल की भी आवश्यकता होती है। इस तरह से भी ये सब सामान है जो कि हमें लड्डू गोपाल जी की सेवा करने के लिए ज़रूरी होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।